शहर का विकास नहीं हो पाया ढंग से, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। वर्तमान में जो स्थिति है शहरों की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो अपराधी हुए हैं उनको चुन चुन के पकड़ा भी गया है और उनका एनकाउंटर भी किया गया। इस समय मैं सीतामढ़ी में हूँ और हमारे साथ दर्शन कुमार जी है, जो बीजेपी के नेता है और चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। अभी जो वर्तमान में स्थिति है चुनाव की 2025 विधानसभा की, उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी जानेंगे कि विगत कई दिनों में कुछ हत्याएं ऐसी हुई जिससे व्यापारी वर्ग दहशत। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार के टैक्स पेयर होते हैं, उनके पैसे से विकास होता है, तो निश्चित तौर पर सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है उनको सिक्योर कैसे किया जाए, उनकी जो समस्या है उसको दूर कैसे किया जाए। उस जाने के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है, तो निश्चित तौर पर कोई परेशानी होती होगी तो अध्यक्ष के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती होगी इसको शट आउट कैसे किया जाए। 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर चर्चा करेंगे और जाने के लिए आज भी जो सीतामढ़ी की मूलभूत समस्या उसको दुर्भाग्य है डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक होते हुए जस की तस्वीर में है। वर्तमान विधायक मिथिलेश कुमार बीजेपी के हैं और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, ये कहा जा सकता है कि पेड़ में एक पौधा केला होता है तो जीवन में एक बार फल देता है, दूसरी बार उसमें फल भी नहीं करते, तो निश्चित तौर पे वही स्थिति बनी हुई है विधायक की। आप लोग को छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं जो वर्कर है उनमें भी रोष देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है और यही कारण है कि लोगों के बीच जो एक डिमांड है बदलाव होना चाहिए और ऐसे लोगों का चुनाव होना चाहिए जो आम आदमी के लिए उपयुक्त हो। आप चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं और बिजनेसमैन भी। विगत कई दिनों से हम लोगों ने देखा है जगह जगह व्यापारियों में दहशत फैला हुआ हत्याओं से। क्या मानते हैं सरकार को इस पे किस तरह की पहल करनी चाहिए? नमस्कार, पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सीतामढ़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं अध्यक्ष हूं और वर्तमान में जो स्थिति है शहरों की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपराध में कुछ बढ़त हुई है, लेकिन सरकार भी एक्टिव हुई है। हमारी सरकार, जो भाजपा की जो सरकार है अभी केंद्र में, राज्य में, उन्होंने कहीं ना कहीं जो भी अपराध हुई उसका तुरंत निष्पादन किया है और जो अपराधी हुए हैं उनको चुन चुन के पकड़ा भी गया है और उनका एनकाउंटर भी किया गया। अभी आप हाल ही में देखिएगा पटना में जो घटना हुई है उसमें जितना त्वरित कार्रवाई की गई है और काबिले तारीफ है। शहर में भी हमारे पीछे विगत रात भी कुछ घटनाएं हुई। प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है, चारों तरफ चाक चौबंद किया गया हुआ है और जल्द ही जल्द हमें लगता है कि वो उसका सॉल्व करके वो आप लोगों के बीच में आ ही जाएगा। आज भी आपकी सीतामढ़ी में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में क्या मानते हैं? शहर का विकास नहीं हो पाया ढंग से, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपको जाम की समस्या है, आपको रोड का जो इस तरह है, जल का ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। जो आज टूरिज्म के नाम पे सीतामढ़ी को ठगा जा रहा है कि भाई यहाँ सीता जी की नगरी है, वहाँ जो डेवलपमेंट आना चाहिए, जिस तरह का विकास होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो करा नहीं पा रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। उसको एक्सिक्यूट नहीं करा पा रहे हैं। सारी योजनाएं तो आ रही हैं लेकिन धरातल पे नहीं आ पा रही। जिस तरह देश भर में धार्मिक स्थल की तरफ विकास हुआ है, एयरपोर्ट की व्यवस्था की गई है, श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या ये जो सीता की नगरी सीतामढ़ी कही जाती है, यहाँ भी एयरपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए? जरूर। आज जो सीतामढ़ी है, आज से अयोध्या के बाद अगर कोई नगरी का विकास होना है तो सीतामढ़ी, बिहार में अगर सबसे बड़ा टूरिज्म अगर गया के बाद अगर आना है तो सीतामढ़ी को आना चाहिए। सीतामढ़ी का वो फेस होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक चेहरे के साथ उभरना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। जो अभी तक क्यों रुका हुआ है, यही बड़ी ताज्जुब की बात है। एयरपोर्ट तो आना ही चाहिए। बगल में मधुबनी एयरपोर्ट आ गया, ये बड़ी ताज्जुब है। दरभंगा एयरपोर्ट तो आया ही है, मधुबनी में भी मोदी जी ने भी किया है, जबकि वो हमें लगता है कि वो हमें मिथिला के नाम पे बाकी अगल बगल के जिला जो है, मिथिला जो असल मिथिला की जो भूमि सीतामढ़ी है वो छुप गई है और बगल के जगह जो है वो उसका क्रेडिट लेके चले जा रहे हैं। तो ये मानते हैं कि यहाँ भी एयरपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी विकास संभव होता है। विकास वो एक पार्ट है, विकास संभव, विकास के बहुत सारे मायने हैं, सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं। मतलब यहाँ मंदिर का विकास, मंदिर का डेवलपमेंट, यहाँ पे जो वे हैं, रास्ते हैं, सारे जगह से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एयरपोर्ट भी एक मुद्दा है, सिर्फ एयरपोर्ट ही मुद्दा नहीं है।
मंदिर का अगर डेवलपमेंट हो जाए, नेपाल बॉर्डर है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है सर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे अगर पोर्ट बनती है, तो एक नेपाल बहुत बड़ा एक बिजनेस हब बन सकता है, हम लोगों के लिए बिजनेस का एक बहुत बड़ा साइड बन सकता है, जिस पर किसी ने चर्चाएं नहीं करते। आज एक बहुत बड़ा मार्केट है नेपाल, यहाँ चोरी छुपे व्यापार होता है, क्यों नहीं उसको हम लोग खोल के एक अच्छे एनवायरमेंट में दे, जिससे हमारा व्यापार सुगम हो पाए। हम लोगों को आपसी संबंध जो है नेपाल के साथ इतना मधुर है, रोटी बेटी का संबंध है, तो उस व्यापार को हम लोग उसका बेनिफिट क्यों नहीं ले पाए? वो एक कानूनी प्रक्रिया के तरीके से, एक सुगम तरीके से अगर हम लोगों को दिया जाए, पोर्ट बनाया जाए, 3 बॉर्डर हमारा सटता है, यहाँ से बरगिनिया है, भिटामोर है, सुनबरसा है, मलंगवा बॉर्डर हमारा सटता है, ये सारे बॉर्डर हैं, इन सबको अगर डेवलप किया जाए तो टूरिज्म भी डेवलप होगा, बिजनेस भी डेवलप होगा और शहर का भी विकास होगा। आज भी शहर में जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो इनक्रोचमेंट की है और जल जमाव जी, जाम इसका कभी कोई काम नहीं होता, जो भी जनप्रतिनिधि वाले वो काम नहीं किए। काम तो सर शहर में आपको दिख ही जाएगा, काम तो मेरे हिसाब से अभी तक जिस तरह का होना चाहिए वो है नहीं, दिख नहीं रहा, जरूरत। आपके सीतामढ़ी में एक नदी बहती है और वो नदी भी धार्मिक है, धार्मिक नाम से जानी जाती है, लेकिन ये दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों के लिए भी और जनप्रतिनिधि का ये दुर्भाग्य है कि वो नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई। इसके लिए संघर्ष भी हुआ, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज तक इसकी सफाई नहीं। सर ये पानी रुकने का, ये आज जो जल जमाव का समस्या है, सारा कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। आप जब तक वर्क नहीं करेगा, एक फुल प्लान नहीं बनाएगा पूरा शहर का जो है, अब डेवलपमेंट का प्लान नहीं बनाएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आज जल जमाव हो रहा है, जल जमाव, नदी में पानी रुक रही है, वो नाले में तब्दील हो जा रही है, इसमें सारे लोगों को कहिए, एक समाज के लोगों को भी उसमें मुखर होकर आना होगा, और जो प्रशासनिक जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो जल जमाव ड्रेनेज की जो व्यवस्थाएं आई हैं, उसको जल्दी से जल्दी वो उसको जमीन पे लाके उसका करे। लखनदेई नदी का जीर्णोद्धार भी हुआ था, मुख्यमंत्री जी भी आए थे हमारे, उसका ये किया गया था, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, उसको खोल के उस नदी को एक माँ के रूप में, एक नदी के रूप में फिर से उसको प्रभावित किया जाए और उसका विकास हो, जरूरी है। अभी जो आपके विधायक है मिथिलेश कुमार, बीजेपी से पहली बार है, ऐसी क्या गलती हुई, इस तरह का जो विरोध हो रहा है, क्या मानते हैं अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो चुनाव जीत पाएंगे? ये तो जनता बताएगी सर आपको, ये आप पब्लिक के बीच में सीतामढ़ी की जनता से आप ये पूछिए, उनके द्वारा विकास किया गया है, वो भी आप शहर में जो भी विकास की गई है उस शहर में आपको दिख जाएंगे, आम जनता से भी आप उसका फीडबैक ले सकते हैं। जब आप लोगों के बीच जाते हैं, जनसंपर्क के लिए जाते हैं, तो जो आखिरी पंक्ति के लोग जिसके बारे में सरकार कहती है कि इसको मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, उनके पास पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उनके पास जाने के बाद यही है कि जो भी आप सिर्फ आते हैं और आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, ये बड़ी समस्या है। उन लोगों के पास यही है कि जब चुनाव आते हैं तो लोग आते हैं, वादा करते हैं, ये ऐसे है वैसे, लेकिन उनका सही ढंग से उनको जो मिलना चाहिए उसका पूरा 1/3 ही मिल पाता है, हमें लगता है। जो उनको संपूर्ण जो उनको मिलना चाहिए वो उन्हें उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं आती हैं वो बिचौलिया खा जाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी को मानते हैं? हम दोनों को मानेंगे। इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की जो भी योजना धरातल लाना चाहिए। आप इस बार दावेदारी पेश कर रहे हैं और आप लोग के खिलाफ है और बढ़ता हुआ नाम है, और बड़े पैमाने पे लोग चाहते हैं कि आप अच्छे व्यवसायी भी हैं और सब लोगों से आपका व्यक्तिगत और मधुर संबंध है, तो जनता की डिमांड है इस बार दर्शन कुमार को मौका मिलना चाहिए, तो क्या रोड मैप है आपका सीतामढ़ी? सर हमारा तो है, सबसे पहले शहर का विकास, जो डेवलपमेंट है, एक अच्छा प्लान बने जिसको एक्सिक्यूट करके जो स्मार्ट सिटी में आज के दिन में अन्य शहर है उसमें सीतामढ़ी को जोड़ा जाए, एक स्मार्ट सिटी में सीतामढ़ी को जोड़ा जाए। उसके बाद उसका पूरा प्लान जो है, उसका एक प्लान तैयार किया जाए। एक ही सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ कि सिर्फ जल जमाव हो, रोड हो, ये नहीं है। एक पूरा का पूरा एक स्मार्ट तरीके से शहर का विकास हो। हाँ, एक रोड मैप हो, ये नहीं कि पहले रोड बना दिए फिर बाद में रोड गड्ढा करके उस पर पाइप डाले, नाला बने, ये नहीं, ये तरीका ही नहीं है। जब तक स्मार्ट तरीके से इस पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक नहीं होगा। और सीतामढ़ी का विकास, सीतामढ़ी की समस्या मेरी समस्या है, सीतामढ़ी की जो भी समस्या है वो हमारी समस्या है, और उन लोगों से हम अवगत हैं, और हमें मौका मिलेगा तो मैं जरूर कहता हूं कि उसको हम लोग
धरातल पे लाके दिखाएंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देकर आपको सीतामढ़ी के विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? जनता की जो भी समस्या होगी, मेरी पहली प्राथमिकता होगी शहर में लॉ एंड ऑर्डर रहे। ये सबसे बड़ी समस्या जो है, शहर में जो भी व्यवसायी हैं जो काम कर रहे हैं, एक शांतिपूर्ण वातावरण में काम करें। शहर में जो जाम की समस्या है, शहर में जो जल जमाव की समस्या है, उस पर माँ सीता की नगरी है, टूरिज्म कैसे डेवलप, बिजनेस आए हमारे शहर में, बिजनेस कैसे आए हमारे शहर में, पलायन कैसे रोके, यहाँ पे डेवलपमेंट, यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो। यहाँ पे कोई उद्योग धंधा तो है नहीं उतने अच्छा, अगर टूरिज्म डेवलप होता है तो लोगों का आना जाना, उनका रख रखाव, उनके व्यवस्थाओं को लेकर एक सुनिश्चित रोड मैप बने जिस पर काम हो और शहर का विकास हो। मोदी जी का भी कहना है कि युवाओं को आना चाहिए, युवाओं को आज के दिन में राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए। और मैं इसी सोच से आया हूं कि भाई मोदी जी का सपना है और युवा नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे। चलिए, दर्शन कुमार जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शन कुमार जो बीजेपी के वर्कर है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सीतामढ़ी के अध्यक्ष है। इनका साफ तौर पर कहना था किसी भी शहर को विकास करने के लिए उसका विजन होता है, रोड मैप होता है और स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो ये समस्या का समाधान होगा। निश्चित तौर पर बिहार की जवान की सरकार है और यहाँ से जो सांसद और विधायक है इनको की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी का रवैया हो, जिस वजह से सरकार की जो मुख्य योजनाएं है धरातल पर नहीं आ पाती है, उसके लिए काम करना हो, जाम की समस्या हो, अतिक्रमण हो, जल जमाव हो या फिर पेयजल और स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार में योगदान हो। निश्चित तौर पर जो वर्तमान विधायक है, आम जनों के बीच, रिक्शा वालों के बीच, ठेला वालों के बीच, जो रेहड़ी पटरी पर लोग रहते हैं, सब लोगों के बीच एक साफ संदेश है। ये जो विधायक है हाईटेक विधायक है और ऐसे विधायक हमको नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। अगर पार्टी ने इनको टिकट दे दिया तो निश्चित तौर पर हम लोग इनको हराने का काम करेंगे। इसके बदले में कोई भी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस विधायक को हराना हम लोगों की पहली जिम्मेदारी और प्राथमिकता है। पार्टी को अब ये तय करना है कि आपके बीच ऐसे प्रत्याशी भी है जो समाज सेवा की भावना से परिवार चलाने के लिए नहीं, निश्चित तौर पर उनको सोशल इनकम का दूसरा साधन है, तो समाज सेवा के लिए आखिरी पंक्ति के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और सरकार भी कहती है कि हम युवाओं को मौका दें। निश्चित तौर पर आप युवाओं को मौका देना चाहते हैं, जमीन को उतारना चाहते हैं, तो ये आपको तय करना है कि आपके सीतामढ़ी में विकल्प के तौर पे एक मजबूत दावेदार है दर्शन कुमार। अगर इनको मौका देते हैं तो निश्चित तौर पे सीतामढ़ी की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाएगा और अगर कोई सेफ सीट माना जाएगा आज की स्थिति में तो वो सीतामढ़ी होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विगत कई बार से जो बीजेपी गलतियां की उसका 18,011 में उठा रही है। अगर बीजेपी चाहती है कि अपने दम पे सत्ता में है तो अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करना होगा।